हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हम अध्याय 1 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.6 को हल कर रहे थे। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का प्रश्न 2 हल करेंगे। प्रश्न क्या है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत ये हमें पॉइंट दिए गए हैं, इनका हमें मान ज्ञात करना है। इस प्रकार से हम पहली वाली वीडियो में भी इस प्रकार के सवालों को हल कर चुके हैं, जो प्रश्न नंबर 1 था। चलिए इसमें भी हम हल करते हैं इन पॉइंटों को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि किसी संख्या की घात के ऊपर घात है, मान के चलिए कोई संख्या x है, उसकी घात m है और फिर पूरे की घात n है, तो घात के ऊपर घात का गुणा हो जाता है इस प्रकार से, यानी कि m और n का गुणा हो जाता है। चलिए ये जो है ना, ये नियम हमारे सवालों में अप्लाई होगा। चलिए हम पहला पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, सॉरी थोड़ी मार्कर में प्रॉब्लम है। चलिए पहला पॉइंट है 9 की घात 3/2। अब हम 9 को लेंगे, ठीक है, हमने 9 को लिया। अब 9 के हम गुणनखंड करेंगे हम 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9 हमें 3 मिलेगा, और हम पुनः 3 से काटेंगे तो हमें 1 मिलेगा। इस प्रकार से अब हमें 9 का गुणनखंड करने पर कितने 3 प्राप्त हुए, 2 3 प्राप्त हुए। तो हम 9 की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 3 की घात 2, क्योंकि हमें 3 2 बार प्राप्त हुआ है, इसलिए हम इसे 3 की घात 2 लिख सकते हैं। और 9 की जगह पर, क्योंकि 9 के गुणनखंड करने पर प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर हम यही चीज़ लिखेंगे। हम 9 की जगह पर कितना लिखेंगे, हम 9 की जगह पर लिखेंगे 3 की घात 2, और पूरी की घात 3/2 है, तो हमने 3/2 लिख दिया। अब ये यहाँ पर देखिएगा 3 की घात 2 है और फिर पूरे की घात 2 है, यानी घात के ऊपर घात है, तो हम इनका गुणा कर देंगे घातों का। तो 3 की घात 2 गुणा 3/2, इस प्रकार से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, यानी कि 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब है 3 का गुणा 3 बार, 3 ही में। इस प्रकार से अब हम जब इनका गुणा करेंगे तो हमें 27 मिलने वाला है, और ये हमारे पहले पॉइंट का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा पॉइंट हल करेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है 32 की घात 2/5। तो हम 32 को लेंगे और इसके गुणनखंड कर देंगे, तो ये 2 से कट जाएगा सबसे पहले, तो हम 2 से काटेंगे तो हमें 16 मिलेगा, पुनः 2 से काटेंगे 8 मिलेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 4 मिलेगा, फिर 2 से काटेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और फिर 2 से काट देंगे तो हमें 1 मिलेगा। जब तक काटना है जब तक हमें 1 ना मिल जाए, ठीक है। चलिएगा हमें 2 कितनी बार प्राप्त हुआ है, 1 2 3 4 5। हम 2 की घात कितनी लिख सकते हैं, 5, क्योंकि हमें 2 5 बार मिला है। और किसकी जगह पे इसे रख सकते हैं 2 की घात 5 को, 32 की जगह पे। चलिएगा 2 की घात 5 हमने 32 की जगह पर रख दिया, और फिर पूरे की घात कितनी है, पूरे की घात है हमारी 2/5। अब घात के ऊपर घात बन गई तो इनका हम गुणा कर देंगे। 2 की घात 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब है 2 गुणा 2, और हम इनका गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4, और ये हमारे दूसरे पॉइंट का हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से हम तीसरा पॉइंट भी हल कर लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट है हमारा 16 की घात 3/4। हम 16 को लेंगे, 16 के गुणनखंड कर देंगे, तो 2 से कटेगा तो 8 आएगा, पुनः 2 से काटेंगे तो 4 मिलेगा, 2 से एक बार और काटेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और एक बार और काट देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। 2 हमें कितनी बार मिला है, 1 2 3 4। अब हम 16 की जगह कितने लिख देंगे, 2 की घात 4। चलिएगा हमने 16 की जगह 2 की घात 4 लिख दिया, पूरे की घात 3/4 है, और हम इनका गुणा कर देंगे घातों का। 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 3 मिल जाएगा। 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, और जब हम इनका सबका गुणा कर देंगे तो हमें 8 मिलेगा, और ये तीसरे पॉइंट का आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब देख लेते हैं इस प्रश्न का चौथा और आखिरी पॉइंट। तो चौथा पॉइंट है इसका 125 की घात है माइनस का 1/3। चलिएगा सबसे पहले 125 को लेते हैं, और 125 की हम गुणनखंड करेंगे। तो हम 5 से काटेंगे, ये 2 और 3 से तो कटेगा नहीं, तो सीधे 5 से काटेंगे तो हमें 25 मिलेगा। यहाँ पर हमें 25 मिलेगा, पुनः 5 से काटेंगे तो अब हमें 5 मिलेगा, 5 से एक बार और काट देंगे, 1 मिलेगा। 5 हमें 3 बार प्राप्त हुआ है, तो हम 5 की घात 3 लिख सकते हैं 125 की जगह पे। तो 125 की जगह पे हम लिख रहे हैं, 125 की जगह पे हमने लिख दी 5 की घात 3 और माइनस 1/3।
3। अब घात के ऊपर घात का हम गुणा कर देंगे तो 3 गुणा -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की घात -1 बचेगा। और यदि किसी संख्या की घात -1 है तो हम उसे नीचे कर देते हैं, 1 के बटे में कर देते हैं, तो वो घात खत्म हो जाती है और इस प्रकार से ये हमारा आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न हल हो जाता है। धन्यवाद।